रोहित, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे? घर में घुसते ही काजल ने सीधा सवाल किया। रोहित ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, काजल, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ हमेशा परेशान रहती है, मैं उनका अकेला सहारा हूँ। काजल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए काजल ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते ही मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। तब तो बहू बेटे को घर से निकाल दिया, अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। रोहित को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में कलेश ना हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो काजल, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफ़ी है, और रही बात वहाँ जाने की, तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है। रोहित काजल को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन काजल नहीं मानी और उसने रोहित से कसम ली कि वह बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। रोहित काजल का स्वभाव जानता था, अगर उसके मन का काम न करो तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती थी, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती थी। रोहित ने उसकी यह शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कि पापा ने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, रोहित की हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर रोहित को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाज़त दी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही काजल ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। रोहित के पिता रघुनाथ जी ने एक दिन रोहित से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। यह सुनकर रोहित ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं? यह मुझसे नहीं होगा। रोहित की माँ रेखा जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहे हैं, यह बहू को बेटा सही तो कह रहा है, यह बहू को समझाएगा तो वह धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। रघुनाथ जी ने रेखा को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम? वह नए जमाने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। जाने दे इनको। बेटा रोहित, तुम बहू को लेकर जहाँ वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। रोहित अकेला बालकनी में खड़े होकर यही सोच रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बेटा रोहित, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। रोहित ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहकर रोहित जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। काजल ने देखा रोहित कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। रोहित, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और अभी फ़ोन किसका आया था? रोहित की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा, काजल, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जाना होगा, माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई है। काजल गुस्से से बोली, रोहित, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीवी को जिंदा नहीं पाओगे। रोहित उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, काजल, आज जाने दो मुझे एक बार, पापा ठीक हो जाएं तो मैं फिर बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन काजल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। रोहित के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। काजल, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। रोहित के मन से ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह उसके लिए जुबान न खोल सका।
कहीं काजल ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा। यही सोचकर वह चुप रह गया। रोहित जल्दी से अपने दोस्त मोह रोहित ने जल्दी से अपने दोस्त मोहन को फ़ोन किया। मोहन, मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। तू उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूँगा। और मुझे हर 1 घंटे में फ़ोन कर उनका हाल बता देना प्लीज़। मोहन यह सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूँ। और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। रोहित की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन काजल उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। रोहित अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने मोहन को फ़ोन किया, लेकिन मोहन का फ़ोन नहीं लग रहा था। रोहित और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा आईसीयू में हो, वहाँ फ़ोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह उसने अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद काजल आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई। जैसे रोहित को गुनाह करने जाने जा रहा था, जिसे काजल ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से मोहन को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। रोहित का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने काजल से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उससे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। क्या बात है मोहन, पापा कैसे हैं? तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। मोहन का फ़ोन देखते ही रोहित ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। मोहन कुछ घबराहट में बोला, रोहित संभाल अपने आप को, तो तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा। तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। अंकल सबको छोड़कर चले गए। यह सुनते ही रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वह उनसे मिलकर आया था। काश वह आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर काजल उठी और पूछने लगी, क्या बात है रोहित, तुम क्यों रो रहे हो? रोहित ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया काजल, मेरे पापा भी और शायद तुम्हारा मेरा रिश्ता भी। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। काजल भागती हुई उसके पीछे रोहित रोहित चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती रोहित वहां से जा चुका था। काजल की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब रोहित उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा, यही सोचकर वह रो रही थी। अगले दिन रोहित के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। रोहित एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहां काजल आई। उसने रोहित को देखा, लेकिन रोहित को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक बार रोहित ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। रोहित ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 7 दिन हो चुके थे। इन 7 दिनों से काजल भी वहीं रह रही थी, लेकिन रोहित ने एक बार भी काजल से बात नहीं की। यह बात रेखा जी अच्छे से नोटिस कर रही थी। रघुनाथ जी की तेरहवीं के अगले दिन रेखा जी ने रोहित और काजल को एक कमरे में बुलाया। रोहित काजल को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे आप कितना भी कहें, मैं नहीं जाऊँगा और इसे जहाँ जाना है चली जाए। यह सुनकर काजल रोने लगी। रेखा जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे।
एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। रोहित ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली और उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि तुम बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में कलेश न हो। मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि तू अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू का कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धाश्रम में इंतजाम कर दिया है। वह वहाँ सुख से रहेगी। कभी भी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। उधर काजल ने भी अपनी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुझसे लड़ाई भी करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही काजल रोहित के पैरों में गिर गई। रोहित, मुझे माफ़ कर दो ससुर जी। जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया, उनकी उसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। तो मुझे तलाक दे दो। रेखा जी ने काजल को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर से ऐसी बात की, तुम्हारे ससुर जी का तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। काजल रेखा जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, अब मैं हमेशा आपके साथ। रोहित भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओगी। पापा की अंतिम इच्छा पूरी करके मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा।